हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है सबसे पहले वो नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दिया है राइट सर्कुलर कोन का। तो V की वैल्यू जो दी हुई है वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दिया है बेस का, वो D की जो वैल्यू दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू हो जाएगी D/2 और ये इक्वल हो जाएगा 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें R की वैल्यू पता चल गई और हमें वॉल्यूम पता है। तो हमें इसके निकालना है हाइट कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होगा 1/3 पाई r²h। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 9856, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, ये हमें फाइंड करना है। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा 9856 इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो h की वैल्यू जो होगी, ये h इक्वल हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाई 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। इसे हम 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98 0 56 14 4 जा 56, ये इक्वल हो जाएगा 704 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2। अब इसे 22 से डिवाइड करेंगे। तो 22 1 जा 22 और 22 3 जा 66। अब यहाँ पे 44 बचेगा। तो 22 2 जा 44, तो ये 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है, L इक्वल टू √r² प्लस h², ये इक्वल हो जाएगा √r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 48, तो 48 का स्क्वायर। तो L जो इक्वल हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304, और ये इक्वल हो जाएगा √2500। तो L की वैल्यू जो आ गई हमारी, ये आ गई 2500 रूट में जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 50। तो L की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स,
तो इसका जो थर्ड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये इक्वल होता है पाई आर एल। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर, और एल अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 22 × 2 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 22 2 जा 44 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्रायंगल ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. अब यहाँ पे जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर और एक साइड 13 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल को हम 12 साइड के हाइट को लेते हुए इसको राउंड में घुमाएंगे, तो जो हमारे पास सर्कुलर कोन बनेगा वो उसके वॉल्यूम को हमें यहाँ फाइंड करना। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है हाइट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस होगा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इससे हम वॉल्यूम को निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर और हाइट जो है वो 12 है, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा पाई और 5 का स्क्वायर 25 × 4, तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की, इफ द ट्रायंगल ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7 and 8. अब इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन 7 है जिसमें इस ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर साइड से मूव किया गया था, अब यहाँ पे जो इसका बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ट्रायंगल की। हमें जो गिवन है इससे जो हमारा कोन बनेगा उसकी जो हाइट होगी यानी एच की वैल्यू वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और जो इस कोन का रेडियस होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो है 12 है, 12 × 12 इंटू हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर,
तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये इक्वल हो जाएगा 12 4 जा 48 और 48 5 जा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया जब हमारा जो है रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब हमें जो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने वॉल्यूम निकाला कोन का और इस वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम जो है क्वेश्चन 7 का ये है हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और जो वॉल्यूम है क्वेश्चन 8 का ये है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 8 का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो V7 अपॉन V8 ये इक्वल हो जाएगा 100 पाई अपॉन 240 पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन 24। तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। तो रेशियो जो होगा हमारा V7 रेशियो V8 ये इक्वल हो जाएगा 5 रेशियो 12 के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. And heap is to be covered by canvas to protect in from rain. Find the area of the canvas required. यहाँ पे हमें जो हिप है वीट का उसका वॉल्यूम निकालना है और उसको कवर करने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड करना है। जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट करते हैं। डायमीटर D इक्वल टू 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। इसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस ये हो जाएगा D अपॉन 2 इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.25 मीटर। ये रेडियस आ गया और इसकी जो हाइट दी हुई है h की वैल्यू ये है 3 मीटर। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हिप, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। r की वैल्यू 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 3, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 जा 49 और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 0.75। तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25 मीटर क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब एरिया निकालना है हमें कैनवास का जो इसे कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड ये इक्वल हो जाएगा पाई आर एल। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो एल का स्लांट हाइट फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है एल इक्वल टू आर स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर की वैल्यू 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी एल इक्वल टू अंडर रूट 5.25 का जो स्क्वायर है 27.5625 प्लस 9, एल ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 36.5625 मीटर, तो एल ये इक्वल हो जाएगा। तो जब बच्चों हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे रूट 36.5625 इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में 36 है तो लेफ्ट में हमारा 6 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 6.04 मीटर के अराउंड में आएगा, क्योंकि पॉइंट के 2 प्लेस तक हम यहाँ पे इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.04 मीटर, ये स्लांट हाइट आ जाएगी। तो हमारा जो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड है उसका कर्व सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारा 5.25 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 6.04 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा पॉइंट लगा लेंगे 7 7 जा 49, तो 52 है तो 3 5 35 तो 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.04 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।